बनती है। तकलीद का मतलब ये बगैर दलील के किसी की बात को मानना। तो इस्लाम में तो अंधी तकलीद है ही नहीं है, नबी इस्लाम की अंधी तकलीद नहीं है, बाकी तो छोड़ दें। वाह। सूरह यूसुफ में है कि ए नबी तुम फरमाओ कि मैं और मेरे असहाब पूरी बसीरत के साथ इस दीन के ऊपर चल रहे हैं, अंधे बन के नहीं। ठीक है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिला रवाना किया और उन पे एक अंसारी साहबी को अमीर बनाया। रास्ते में उसे गुस्सा आया अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो उसने हुक्म दिया कि आग का एक अलाव जलाओ बहुत बड़ा। जब वो जल गया तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारा अमीर हूं, और नबी इस्लाम ने फरमाया था मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत मेरी इताअत है और मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है, और मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी रसूलुल्लाह की नाफरमानी और वो अल्लाह की नाफरमानी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि आग में छलांग मारो। उन्होंने कहा कि आप हमारे अमीर जरूर है लेकिन आप ये बात नहीं माने, यानी अंधी तकलीद नहीं। अंधी तकलीद किसी साहबी की भी नहीं हो सकती, उस साहबी की जिसको रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया। अच्छा, अब वो साहबा ने कहा कि हम आग से बचने के लिए ही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और तू हमें दोबारा उसी आग में फेंक रहा है, ये तेरा हुक्म हम नहीं मानेंगे। वापसी पे नबी इस्लाम को उन्होंने शिकायत लगाई। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम अपने अमीर की वो बात मान लेते ना तो सीधे जहन्नम की आग में जाके निकलते। मखलूक की इताअत मारूफ में है, मुनकर में नहीं है। अल्लाह की मासियत में मखलूक की इताअत नहीं है। ये उस मौके पर नबी इस्लाम ने एंड पे फरमाया कि सिर्फ अच्छे कामों में आप इताअत करोगे, बुराई में मखलूक की इताअत नहीं करनी। मुझे बताया अगर सहाबा कराम भी कोई गलत हुक्म दें कुरान और सुन्नत के खिलाफ, और आम साहबी नहीं जिसको नबी इस्लाम ने अमीर मुकर्रर किया हो, तो उसकी बात भी आपने कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं माननी। तो इमाम बुजुर्ग बाबे तो शाही कोई नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। ये कंपैरिजन की बात हो रही है। तो अंधी तकलीद ने तो बड़ा गलत किया है। हुज्जतुल्लाह बालिगा शाह वली ने किताब लिखी है और ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि इन्हें बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों मुजद्दिद मानते हैं। 12वीं सदी का 1176 हिजरी में फोत हुए हैं, आज 1445 चल रहा है। तो उन्होंने हुज्जतुल्लाह बालिगा में जो उम्मत की गुमराही के असबाब लिखे हैं, उनमें टॉप ऑफ लिस्ट लिखा है कि इमामों की बुजुर्गों की अंधी तकलीद ने उम्मत को यहां तक पहुंचाया। उसमें इमामों का कसूर नहीं। जिस तरह जीसस क्राइस्ट के बारे में अगर क्रिश्चियंस ने डिविनिटी क्लेम की है तो जीसस क्राइस्ट का कोई कसूर नहीं ईसा इब्न मरियम का, वो तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। लेकिन क्रिश्चियंस को तो हम कहेंगे ना कि तुमने अपने पैगंबर का रास्ता छोड़ दिया है, पैगंबर की तो ये तालीमात नहीं थी, तो वो भले उसे पैगंबर की गुस्ताखी समझे, लेकिन हम उनको बताएंगे इस तरीके से, ये भले से इमामों की गुस्ताखी समझे लेकिन हम इन्हें बताएंगे कि भाई इमामों की ये तालीमात नहीं थी कि आपने कुरान और सुन्नत के मुकाबले पे उनकी तरफ को मंसूब फतवा मान लेना है, या उनके लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो उन्हें बात समझ आई और उन्हें साथ ही फरमा दिया कि ये हमारा फतवा है, अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ ये हुआ, मुस्तकबिल में कोई ऐसी हदीस तुम तक पहुंची, उस जमाने में रिसोर्सेज तो नहीं थे, तो हमारा फतवा छोड़ देना।